नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है अपनी जो चतुर्थ श्रेणी करंट अफेयर राजस्थान में जो वैकेंसी है उसकी चौथी मैराथन क्लास है, जिसमें आज हम कंप्लीटली बात करने वाले मैथमेटिक्स का टॉपिक एवरेज, औसत या मध्यमान के बारे में। तो औसत, एवरेज बोलो, मध्यमान बोलो, बात एक ही है। उस टॉपिक को आज कंप्लीटली इस मैराथन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो दोस्तों रिविजन कर रहे हैं या फिर पहली बार पढ़ रहे हो, वो अच्छे से देख सकते हैं। तो आज की जो मैराथन है इसके बाहर आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और ईमानदारी से 1 घंटे की मैराथन आपने देख ली तो मेरी गारंटी औकात नहीं किसी एग्जाम की या फिर आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की क्वेश्चन गलत कर दे आपने। तो पॉसिबल इवेंट है, काफी मजेदार है, बिल्कुल बेसिक शुरुआत करेंगे, जीरो से बात करेंगे और आगे तक बहुत हैवी तक जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है टाइप वाइज, वो सारे कंसंट्रेट बात करने वाले हैं अपन। आइए शुरुआत करते हैं अपन और बताते हैं आपको कि औसत में 3 इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है। तो पहले तो वो 3 इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए, औसत में इंपॉर्टेंट है। और उन तीनों बातें जानने के बाद फिर हम ट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, फिर समझाते हैं आपको क्या होता है दोस्तों। तो चलो एमसीक्यू के साथ बात करेंगे अपन, तो ताकि एग्जाम के अंदर साथ के साथ जो रिवीजन कर रहे हैं उन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलो अपन बात करेंगे आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट बातों की। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के योगफल में उनकी संख्या का भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। राशियां सजातीय होना चाहिए, तो फिर तो आप कह सकते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो औसत में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काम आती है वो है आपका राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, औसत का मतलब होता है एक का या प्रत्येक का। तो औसत का मतलब जो होता है या तो एक का या क्या कह सकते हो आप, प्रत्येक का। तो एक का या प्रत्येक का जो मान होता है वही औसत कहलाता है, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो बंटवारा हमेशा योगफल का होता है। बंटवारा हमेशा कहीं का होता है? योगफल का होता है। तो इसलिए पहले योगफल निकालेंगे और योगफल निकालने का तरीका है कि संख्या को औसत से गुणा कर दो। यदि संख्या को औसत से गुणा कर देते हो तो फिर योगफल आ जाता है और योगफल का बंटवारा करना अपन को आता है। तो बंटवारा सिर्फ योगफल का होता है, औसत का नहीं, क्योंकि औसत तो एक का होता है भैया। तो एक का तो पर्टिकुलर होता है, तो उसका तो बंटवारा कर ही नहीं सकते अपन। तो सिंपल सी बात है, बंटवारा करने के लिए हम योगफल की जरूरत पड़ेगी। और योगफल कैसे निकालेंगे? जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनको अगर आप औसत से गुणा कर देते हो तो आपका योगफल आ जाता है भैया। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो शुरुआत करें अपन, वही तरीका जो इस्तेमाल करें अपन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बिल्कुल सिंपल सा, स्कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या है? तो औसत पूछा गया। तो आप जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। टोटल जो संख्या है वो 7 है और इन संख्याओं का योगफल कर दूंगा मैं। देखो 8 इकाई के अंक जोड़ देंगे पहले, 8 और 3 11, 2 13, 14, 18, 25, 25 और 8 होता है आपका 33 और 33 का हो गया भैया 3 और यहाँ से लग गया 3, 12, 12 और 18, 25, 25 और 9 हो जाएगा आपका 34 है ना, 34 और 6 हो जाएगा 40, 4 48, ये हो गया 48 भैया। और 7 का भाग लगाना है क्योंकि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब 7 का पाड़ा बोलेंगे 6 7 42, 6 बार भाग चला गया, 6 7 42 हो गया और कितना बच गया आपका यहाँ पर 6 बच गया। अब 9 7 63 हो जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं 69 का औसत होगा भी। कितने का औसत होगा आपका? 69 का औसत होगा, 69 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 69। बिल्कुल स्लो चलेंगे, आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आराम से तसल्ली से क्लास देख सकते हैं दोस्तों और मजेदार तरीके से समझिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। जीरो से लेकर हैवी तक बात करने वाले हैं अपन। तो एंड तक देखिएगा, अब इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा आपके सामने। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों साथ में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या कहता है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी शुरुआत है ना, तो क्वेश्चन इस प्रकार के भी है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 7 प्रेक्षणों का माध्य 7 है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन माध्य क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी है ना प्रत्येक में, ये शब्द का इस्तेमाल होगा, प्रत्येक में जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें या गुणा करने की बात करें। तो एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना, जब भी प्रत्येक में जोड़ने की बात करें या फिर घटाने की बात करें या गुणा करने की बात करें, तो जो जोड़ घटाओ गुणा जो हो रहा है वो संक्रिया पुराने औसत के साथ कर देंगे, तो जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपना जो पुराना माध्य है, पुराना औसत है वो 7 है और यहाँ पर जो बढ़ा रहा है वो कितना है? 2 है। तो आपका जो नया माध्य, नया औसत जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल ही जोड़ रहा है तो जोड़ दो पुराने औसत के साथ, जो संक्रिया करनी हो पुराने औसत के साथ ही कर दो, ठीक है। घटा रहा तो घटा देता और गुणा कर रहा होता तो गुणा कर देता।
आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या में अंतर असमान चलता है, अलग अलग तरह के अंतर चलते हैं, इसलिए जोड़ना ही पड़ता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत, तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, जोड़ते भी जाओ 10 हो जाएगा, है ना, 10, 17, 28, है ना, 28, 41 हो गया, और टोटल अभाज्य संख्या हो गया आपकी 6, 41, 58 ये हो जाएगा 77 आपका, 77 हो गया, और अभाज्य संख्या 8 होगी देखो, है ना, 77। और अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी आपकी 19 के बाद 23, ठीक है। अब ये कितना हो गया था आपका 77, कितना हो जाएगा 100। एक बार और जोड़ देते हैं अपन, देखो ये 10, 17, 28, 41, 58, ये 58 ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60, और ये 77, और 77 ये कितना हो जाएगा 100, ये 100 हो गया अभी। अब 100 में किसका भाग लगाओगे, 9 का, क्योंकि 9 राशियाँ हैं, राशि को योगफल बटा राशियों की संख्या, तो 11 नाम 99, 11 से 1/9, ये आ जाएगा भाई औसत आपका, 11 से 1/9 का औसत रहेगा। ये होगा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, जितनी भी राशियाँ दे रखी उनका योगफल कर दिया और राशियों की संख्या का अपन ने भाग लगा दिया। तो ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका। अब आगे और देखते हैं। देखो अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ के साथ नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। देखो सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, अगर मन लगा कि क्लास आप पढ़ेंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आप 100% एग्जाम में चतुर्श्रेणी कर्मचारी में एक भी क्वेश्चन ऐसा बता देना मुझे कि जो आपको इस मैराथन से बाहर चल जाए। ये मेरे 100% गारंटी, भले पेपर मिला लेना बाद में, ये गारंटी 100%। इतना दावा करते हैं, बेहतर दावा करने का कारण भी यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हुए कम्प्लीटली 16 साल हो गए भी, और अच्छी तरह जानते हैं पेपरों में क्या आने वाला है और क्या आ चुका है, क्या आने की संभावना होती है भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। इसके बाद आगे की अगर चर्चाएं करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो गौर से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भी साधारण प्रश्न चल रहे हैं अपने। एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों को रनों का जो औसत है वो 84 है। यदि 4 खिलाड़ियों को रनों को का क्रमशः 122, 62, 724 हो तो 5वें खिलाड़ी के रनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो अगर हम बात करें आपके सामने, तो 5 खिलाड़ियों को रनों का औसत 84 है। ये 5 खिलाड़ियों को रनों का औसत 84 है, तो आप कह सकते हैं टोटल 5 खिलाड़ियों को जो रन है वो निकाल देंगे बट पहले। तो 5 चौक 20 होगा, हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, तो 420 रन 5 खिलाड़ियों ने बनाए और 4 खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए। तो 5वें खिलाड़ी के रन अपना आप आ जाएंगे भैया। तो इन चारों खिलाड़ियों को रन जोड़ के इसमें से घटा देंगे। देखो तो चलो जोड़ो, यहाँ जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ताकि 5 के रन में से 4 के रन घटा दूंगा ताकि 5वें खिलाड़ी के रन आ जाएंगे। देखो तो जोड़ो, 9 13 15, 15 2 कितना होता है 17 का 7, हासिल 1 3 10 10 और 6 16 और 1 17, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो उसके रन आ ही जाएंगे आपके। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ज़्यादा हो रहा है तो हाँ, तो एक बार और देख लेते हैं। संख्या बढ़ी है थोड़ी, अपने घटाने मिस्टेक करी। 13 13 15 17 का 7, हासिल 1, ये हो गया आपका 3 10 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका, हाँ 10 और 6 कितना होगा 16 और 18 का 8, हासिल 1 287 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो घटा के देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। इधर हासिल लिया कितना 10 3, इधर 11 हो गया, कितना बचा 3, 133 के आसपास हो रहा है। कितना हो रहा है 133। तो जो 5वां प्लेयर है उसको जो रन है वो हो जाएगा 133। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 5वें प्लेयर ने इतने रन बनाए। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नजर नहीं आई मुझे। अगर कोई बड़ी बात नजर आती है जरूर बताते भी। तो आसान सा क्वेश्चन है, 5 का औसत दे रखा है। तो मैंने आपसे पहले एक वीडियो की शुरुआत में कह दिया, अगर संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है। तो पहले 5 का योगफल आ गया और 4 को रन घटा दिया तो 5वें खिलाड़ी के रन आ गए। तो कोई आसान बड़ी बात नहीं थी, आसान सी बात है, जब अपन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, वो देखो आप। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सवाल है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। तो देखो महिला और पुत्री है और उनकी आयु का अनुपात, ये महिला और ये पुत्री, और उनके आयु का अनुपात 7:1 है। तो महिला की आयु बताइए आप। औसत दे रखा है बहन का 16 का, तो औसत 16 दे रखा है, तो आप कह सकते हैं योगफल कितना हो जाएगा भैया। मैंने कहा था आपको संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है। तो संख्या 2 है यहाँ पर, 2 कौन कौन, एक तो महिला और एक पुत्री। तो 2 संख्या को अगर आप औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाएगा भैया। तो योगफल आ गया आपका 32 का।
योगफल कितने का आ गया आपका 32 का। तो 32 का योगफल हो जाएगा आपको। तो महिला की आयु कितनी है ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो 7 भाग तो महिला का है, 1 भाग किसका है बताओ, पुत्री का है। टोटल भाग कितना होगा बताओ, 8 भाग है ना, कह सकते हैं ना अपन। तो 8 भाग बराबर दे रखा है भैया 32 आपको। तो 4 अट्ठा 32, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो महिला की आयु कितनी है, महिला की आयु किसके बराबर होगी, 7 भाग बराबर 7 चौक 28। तो महिला आ जाएगी भाई 28 वर्ष की, है ना, सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं, बस योगफल निकाला था। तो महिला जो आ जाएगी आपकी 28 वर्ष की आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अपन कर पा रहे हैं। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक साधारण सवाल है योगफल मेथड पे। योगफल मेथड से काफ़ी आसानी से हो रहा है। देखो सुनो, 3 परिणामों का औसत 46, 3 परिणामों का औसत 46 है। अगर औसत 46 है तो योगफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा, हमेशा कहूँगा, संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है अभी। तो 6 3 18 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा। पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो शुरुआत के 2 परिणामों का औसत कितना है 25 है, तो योगफल हो जाएगा आपका 50। और आपसे पूछा तीसरा परिणाम ज्ञात कीजिए भी, तो भैया ये 2 का योगफल है, वो 3 का योगफल है, तो 3 के योगफल में से दूसरा योगफल घटा दो, तो फिर क्या आ जाएगा तीसरा परिणाम। तो घटाओ 8 आ जाएगा, और 13 में से गया था 8 आ जाएगा, तीसरा परिणाम आ जाएगा आपका 88। बिल्कुल सिंपली बात है, मतलब तीसरा परिणाम जो आपके सामने निकल के आ जाएगा वो होगा आपका 88। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। योगफल मेथड है, संख्या को औसत से गुणा कर दो, योगफल आ जाता है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ भी योगफल मेथड का प्रयोग करेंगे अपन। पहले योगफल ही निकालेंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था आपसे कि योगफल का ही बंटवारा होता है भैया, औसत का नहीं होता है। यहाँ संख्याएं 3 है और औसत है 25 का। संख्या 3 है, औसत है 25 का, तो पहले हम योगफल निकाल देंगे। तो आप जानते हैं योगफल क्या होता है, संख्या 3 है तो 3 को अगर हम औसत से गुणा कर दें तो योगफल आ जाएगा आपका 75। तो पहला काम करो योगफल की, ठीक है। अब आप देखो, इस योगफल में 4 भाग तो पहली संख्या का है, 5 भाग दूसरी संख्या का है और 6 भाग तीसरी संख्या का है। टोटल जो बात करें अपन तो 15 हो रहा है भैया, कितना हो रहा है 15। तो आप कह सकते हैं, अब आप वही करें 15 बराबर 75 दे रखा है, 15 बराबर कितना दे रखा है 75। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 5, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। और सबसे बड़ी संख्या पूछिए, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 6 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 6 से इधर गुणा कर दे और 6 पंजे 30। तो सबसे बड़ी संख्या जो आ गया आपकी वो 30 आ गई। सबसे बड़ी जो संख्या आ गई आपकी वो आ गई आपकी 30। बिल्कुल आसानी से गौर से देखते जाइए। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है योगफल, तो योगफल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे। अभी क्या साधारण प्रश्न चल रहे हैं, देखो शुरुआत है और नंबर ऑफ वेरिएंट साधारण प्रश्नों में ज़्यादा बनते भी है, इसलिए साधारण प्रश्न हम ज़्यादा लेके आए हैं, क्योंकि साधारण प्रश्नों की जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। 5 छात्रों गणित में औसत अंक आ रहे हैं 50 थे, बाद में ज्ञात हुआ एक छात्र के 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए गए, शुद्ध औसत अंक कितना था। तो 5 का जो औसत है ना भैया वो 50 का दे रखा था, तो योगफल हो जाएगा आपका 250, 5 पंजे 25, ये योगफल हो गया आपका। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के 48 के स्थान पर 84 ले लिए, मतलब 48 लिखने थे लेकिन 84 दे दिए, मतलब ज़्यादा दे दिए भी है। और कितने ज़्यादा दे दिए नोटिस करो आप, यहाँ से घटाओ इसमें से, है ना। तो 14 में से 8 गया कितना है 6, और 7 में 4 गया 3, तो ये आ गया आपका 36 ज़्यादा दे दिए। तो जितने नंबर ज़्यादा गिन लिए ना उसको घटाना पड़ेगा आपको। तो 36 घटाओ, देखो जितने ज़्यादा दे उनको कम करो और कम दे तो उसको जोड़ो। तो यहाँ ज़्यादा दिए थे इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। तो घटा दीजिए आप, ये हो जाएगा 214 आपको। अब आप जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ये तो राशियों का योगफल आ गया नया, और राशियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 5 का 5 रहेगा भी, राशि संख्या तो वही 5 रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने संख्या में थोड़ी परिवर्तन किया है, मैंने तो एक संख्या गलत लिखी थी गलती से, और संख्या तो वही 5 है। तो 5 चौक 20 है ना, और 14 हो गया, 2 पंजे 10 और 8 पंजे 40। तो एग्जैक्टली नया औसत जो हो जाएगा आपका 42.8 का हो जाएगा भी। तो आपका जो औसत होगा नया वो 42.8 हो जाएगा। तो जब कभी इस प्रकार के प्रश्नों में सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको, जब कभी ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो उसको माइनस कर दो, और जब कम पढ़ लिया जाए तो उसको प्लस कर दो, ये काम आपको करना है। इसके अलावा आपको इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से, काफ़ी ईजिली। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो प्रश्न थे अपने, ये साधारण प्रश्न थे जिन्हें हम बेसिक क्वेश्चन कहते हैं भी।
ये साधारण प्रश्न आपके सामने देखने को आपको मिल रहे थे। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 ला रहे हैं अपन, तो उसमें टाइप चलेगा, एक पैटर्न चलेगा, उसको देखते जाएंगे अपन गौर से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ऐसे कह रहे हैं अपन, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं। तो जब नया व्यक्ति आता है तब उसके लिए बात करेंगे। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी रनों का औसत दे रखा है आपको 32। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए। तो देखो, रनों का औसत 4 अधिक हो जाए मतलब औसत बढ़ रहा है 4, औसत कितना बढ़ रहा है 4, और पारियां दे रखी है आपको 10 और औसत दे रखा है उनका 32। अब देखो औसत कितना बढ़ रहा है, उसका औसत बढ़ रहा है, और नई पारी, एक पारी और खेल रहे थे 11, तो कितना हो जाना चाहिए, ऐसे बोला आपके सामने। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, तो फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो सुनो, 10 पारियों के रनों का औसत कितना है 32, 10 पारियों के रनों का औसत कितना है 32, तो योगफल कितना हो गया 320। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगली पारी खेले हो, तो अगली पारी खेलते एक पारी कितनी हो जाएगी, 11 पारियां हो जाएगी, और औसत में कितनी बढ़ोतरी होगी 4 की, तो ये 36 का औसत हो जाएगा। 11वीं पारी खेलते हैं, अब 11 का पारा बोलेंगे, 11 छंग 66, हासिल 6, 11 तिया 33, 39, ये होगा 396। तो 11 पारियों को टोटल रन है और वो 10 पारियों को टोटल रन है। अगर 11 पारियों को टोटल रन में से 10 पारियों को टोटल रन घटा दूं, तो आप कह सकते हैं कि जो 11वीं पारी में कितने रन बनाए वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो घटा दो बोले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो 76 आ जाएंगे यहाँ पे। तो 76 रन उसने 11वीं पारी में बनाए। तो ये यूनिवर्सल मेथड है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 72 रन है, जो 76 रन है उसने 11वीं पारी में बनाए, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। 76 रन उसने 11वीं पारी में बनाए। तो ये योगफल मेथड ही है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, तो कोई ट्रिक या फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये होगा 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, सेम टू सेम, नोटिस करो, गौर से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए ना भैया, आप भी पढ़ा करो, आराम से चल रहे हैं, देखो जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी चल रही है। अपन एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, इसका औसत कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका स्कोर क्या होगा। अब 15वीं पारी के बाद स्कोर पूछा है भी, मतलब नया औसत पूछा है। अब नया औसत निकालने के देखो मेरे पास एक ट्रिक भी है, पर उससे करोगे देखो तो क्या होगा, आपको अजीब लगेगा थोड़ा, है ना। अपन फर्स्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, सबके लिए वो इस्तेमाल करेंगे। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, तो 15वीं पारी में बनाता है 76 रन भैया, ठीक है। और उससे पहले उसने कितनी पारी खेली बताओ, 14 पारी खेली। कितनी पारी खेली, 14 पारी। तो 14 पारियों का जो औसत है वो मैं x मान लेता हूँ, तो 14 पारियों को टोटल रन कितना हो जाएगा, 14x। अब उसने जैसे 15वीं पारी खेली, औसत 2 बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2, ये 15x + 2 15वीं पारी का टोटल रन। तो ये 14 पारियों को कुल रन है, ये 15 पारियों को कुल रन है। अगर 14 पारियों को रन में मैं 76 जोड़ देता हूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 14x + 76। अब इसको बराबर करेंगे, इनको आगे गुणा कर दे, 15x, ये 30, ये घटा दी, इधर जगह माइनस का हो जाएगा, इधर जगह माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा आपका x। तो ये आ जाएगा पुराना औसत, और मुझे चाहिए नया औसत। नया औसत था x + 2, तो आप क्या करो, इसमें 2 जोड़ दो, नया औसत आ जाएगा। तो आपका जो नया औसत है वो आ जाएगा पे 48, ये आ गया आपका नया औसत, बिल्कुल सिंपली और आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, लेकिन वो याद करनी पड़ेगी। अगर हमने शुरू में आपको वादा किया था कि औसत पढ़ने के लिए आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पॉसिबल कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को एक ही तरीके से, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है हमको। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, इसको भी नोटिस कर लेंगे। पर देखिए, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा में 20 लड़के हैं, औसत आयु 12 वर्ष है, तो योगफल हो जाएगा भाई 240 का। आगे बढ़ो, यदि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो संख्या 21 हो जाएगी। अध्यापक की आयु जोड़ते हैं और तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो ये 13 हो जाएगी। तो अध्यापक की औसत आयु बताइए, अध्यापक की आयु बताइए, बात है कि 13 कम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ये हो जाएगा 273। अब 273 में से 240 घटाओ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 33। तो अध्यापक 33 साल का है अभी। अध्यापक कितना, 33 का। एक बार तरीका सीखने के बाद टाइम नहीं लगता है अभी, कोई ट्रिक किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो आपका आंसर आ जाएगा 33 ईयर्स, मतलब अध्यापक 33 साल का भी। एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। एक टाइप के 3-3 सवाल लेके आए हैं अभी, इसलिए इस टाइप के 3 सवाल थे। अब टाइप बदलेगी आपकी, टाइप नंबर 3, उसमें समूह में एक व्यक्ति शामिल हो रहा था अभी,
है ना। अब यहाँ समूह से एक व्यक्ति निकल जाएगा, तो पैटर्न पे बात कर रहे हैं अपन। तो इससे पहले जो अपन ने बात करी उसमें क्या बात करी थी, जब समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाए। और अब क्या बात कर रहे हैं अपन, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए तो कमी हो जाएगी भैया, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो आप कैसे होता है, तरीका तो वही इस्तेमाल करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 27 है, वही योगफल मेथड इस्तेमाल करेंगे। 5 संख्या को 27 से तो आप गुणा कर दो, योगफल आ जाएगा 7 पंजे 35 हासिल 3, तो ये हो जाएगा आपका 13 135। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो एक संख्या निकाल दी मतलब संख्या में कमी आएगी, संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो औसत 25 का हो जाता है, तो 25 चौक हो गया आपका 100। तो तरीका यही, वो देखो 5 का योगफल है 4 का योगफल है, तो अगली संख्या निकालने के लिए घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 35। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ निकाले जाए यहाँ कमी हो जाती है, अब वहाँ आ जाती थी वहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था और यहाँ निकल रहा है, लेकिन तरीका वही है भी योगफल मेथड जो अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो योगफल मेथड नहीं बदल रहे, संख्या को औसत से गुणा कर दो, योगफल आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ऐसे कैसे 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं अपन, तो गौर से देखिएगा। फिर दिखाता हूँ आपको क्या करना चाहते हैं अपन। देखिए 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु, तो 14 छात्र एक शिक्षिका कितने हो गए 15, और उनकी औसत आयु कितने की 15 का, तो योगफल हो जाएगा 225। 15 को 15 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 225। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 अंक की, शिक्षिका का आयु हटा दो तो 14 रह जाएगा, और औसत आयु में 1 अंक की कमी हो जाएगी तो ये 14 हो जाएगी, है ना, कमी हो जाए। शिक्षिका की आयु बताइए, तो 14 को 14 से गुणा करने में कितना आता है 196। अब वो 15 का योगफल है 14 का योगफल है, अब 15 के योगफल में 14 का योगफल घटा दो, शिक्षक की आयु अपना आप आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 29 वर्ष। कितना आ जाएगा 29 ईयर्स, मतलब शिक्षिका जो है वो 29 वर्ष की है। आपको जो शिक्षिका है वो कितने साल की बताओ 29 वर्ष की। ये बिल्कुल सिंपल सी बात, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको उसको नोटिस करेंगे अपन, गौर से देखिए, आराम से देखो, तसल्ली से, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। यदि किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7,350 रुपये है, तो 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7,350 रुपये, ऐसे मैंने कहा। तो चलो इनको गुणा कर दो, योगफल आ जाएगा 0, 5 चौक 20 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29। ये हो गया 4 कमाऊ सदस्यों की टोटल आयु। कमाऊ सदस्यों में एक का स्वर्गवास हो गया, इससे औसत आयु कम होकर कितनी हो गई 6,500। एक का स्वर्गवास होते 3 बच गए और औसत आयु 6,500 हो गई भी, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 15 हासिल 1 और 19,500 रुपये बच गए। तो स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय बताइए, ये 3 का योगफल ऊपर वाला 4 का योगफल है, तो घटा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, स्वर्गवासी का अपना आप ही आंसर आ जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 9, अब एक हासिल ले लो 18 बस 9 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 9,900 रुपये। तो स्वर्गवास जो आय उसकी जो आय थी वो कमाता था, वो 9,900 रुपये कमाता था। ठीक है, तरीका वही अभी है, इसमें जा रहा है तो कम हो जाता है, एक कम हो जाता है और सदस्य जाता है, वहाँ एक आ रहा था तो वहाँ वृद्धि हो जाती थी। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं, बाकी वही योगफल मेथड है जो हमेशा हम यूज करते आ रहे हैं, उसी को काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब फिर टाइप बदलेगी आपकी। देखो टाइप नंबर 2 में समूह में कोई व्यक्ति आ रहा था, एक बढ़ रहा था। टाइप नंबर 3 में समूह से व्यक्ति निकल रहा था तो कम हो रहा था। और टाइप नंबर 4 में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल होगा। भी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाएगा, मतलब एक आएगा एक जाएगा, मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और इस प्रकार के प्रश्नों करने का एक ही तरीका है जो पहले बता देता हूं मैं। नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का रन कह सकते हो, तो नए व्यक्ति की आयु लिख देता हूं, वजन रन कुछ भी कहो आप, बराबर गए व्यक्ति की आयु, ये एक ही तरीका है क्योंकि यहाँ गए व्यक्ति की आयु काम आती है इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है। गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू संख्या, वृद्धि हो तो प्लस कमी हो तो माइनस और इंटू आ जाएगा आपका संख्या। यह नई पुरानी संख्या नहीं होती, संख्या संख्या होती है भैया। ठीक है, अब देख लो आप 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलो बार का व्यक्ति चला जाए तो गए व्यक्ति का वजन कितना 60 किलो चला जाए, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो औसत बार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो औसत बार में 1 किलो की वृद्धि हो गई और संख्या मेरे पास 10 है ना। संख्या कितनी है आपके सामने 10 है, तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 1 किलो की वृद्धि हो गई तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, तो नए व्यक्ति का भार आ जाएगा आपका 60 और 10 कितना 70 किलो। नया व्यक्ति मोटा है थोड़ा, कितने किलो का है 70 किलो, तो आप कह सकते हो नए व्यक्ति का जो भार होगा 70 किलो का। तो ये तरीका आने वाले 2 क्वेश्चनों में भी प्रयोग करेंगे अपन, तो इसको गौर से देख लो। इसको इस्तेमाल करेंगे नए व्यक्ति की आयु, गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू संख्या। तो आने वाले 16 और 17 नंबर क्वेश्चन में भी इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और लेने वाले हैं।
ताकि प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए भी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग से कोई चीज़ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़े। जिनके पास समय की कमी है वो एक बात इस क्लास को देख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक कक्षा के 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है, तब एक लड़का जिसकी आयु है ना 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो 36 लड़कों की औसत आयु में तो 5 महीने की कमी आ जाती है, तो एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो पुराने कितनी है, 30 वर्ष है ना। अब कितनी कमी आ रही है, 5 महीने कमी आ रही है। कमी आ रही तो माइनस लो, महीने को वर्षों बदलने के लिए 12 का भाग लगाना मत भूलना भैया। तो ये आगे इतने वर्ष की कमी आ रही है और संख्या कितनी अपनी 36 की कमी है। ये लो 36 की संख्या आ गई। हो गया क्वेश्चन। तो अब काट दो बस, 12 तिया 36, ये 5 तेरी 15, घटाओगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। तो नए लड़के की जो आयु आएगी वो 15 वर्ष आ जाएगी। नए लड़के की आयु कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष। जब भी कभी समय महीने में दे रखा हो ना तो उसको वर्ष में जरूर बदलो भैया, नहीं दिक्कत हो जाएगी। और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ महीने में दे रखा था आपको कमी, तो इसलिए कमी तो लिखी अपन ने, लेकिन 12 का भाग लगा के लिखी। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था उस पैटर्न पर जो अपन ने बताया था, जो तरीका अपन ने बताया था, ये भी उस पर रहेगा। तो 3 क्वेश्चन इस पैटर्न पर थे भी। तो देखिए जो अपन कह रहे हैं, 24 छात्रों के एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, तो एक नया छात्र आ जाता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात की। जिसमें नए छात्र की आयु पूछी, तो देखो गए छात्र की आयु देखेंगे अपन यहाँ पर। गए छात्र की आयु कितनी तरह की, 24 छात्र कक्षा में से एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, तो 10 वर्ष का छात्र जा रहा है ना। अब 2 माह बढ़ जाता है तो प्लस करो और वर्षों बदलने के लिए 12 का भाग लगाओ और संख्या 24 लिखो। तो 12 दूनी कितना होगा 24, 2 और 2 की 2 को 4 हो गया, तो 10 + 4 कितना होगा 14 वर्ष। तो नया जो लड़का है उसकी जो उम्र होगी वो 14 वर्ष हो जाएगी भी। तो आपने नोटिस किया कि तीनों जो क्वेश्चन थे वो सेम पैटर्न पे थे भी, बस प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन कराया अपन। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, सबसे खास बात है। तो एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन थे, इसमें एक आ रहा था एक जा रहा था, इसलिए संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लाइन में पोस्ट में चल रहे हैं और लाइन वाइज चल रहे हैं। अब अगले टाइप आएगा उसमें बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि समूह में बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति निकल जाते हैं। जैसे टाइप नंबर 5 में देख रहे हैं आप। देखो जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए, बहुत सारे आ जाए तो वर्दी कर दो, प्लस कर दो दोनों साइड। अब बहुत सारे निकल जाए तो माइनस कर दो। सैंपल दिखा देता हूँ मैं। 30 परिणामों का औसत 20 है, वही योगफल मेथड यूज करेंगे भी। 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है। पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप देखो इधर भी प्लस करना है आपको, अगर टोटल चाहिए तो ये 50 हो गया इधर, और इधर भी योगफल करेंगे कितना हो जाएगा 600, इधर भी योगफल करेंगे इनको गुणा करेंगे 600, 600 और 600 कितना हो जाएगा आपका 1200। इधर भी जोड़ेंगे, दोनों साइड प्लस करेंगे। अगर टोटल पूछे सभी का पूछे तो, और आप पूछे शेष का पूछे तो इधर भी माइनस करेंगे उधर भी माइनस करेंगे। फिर तो आप जानते हैं राशि को योगफल बटा ये राशि की संख्या होती है, ये राशि को योगफल होता है। 50 का ही भाग लगा दो, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, नया औसत आ गया आपका 24 का, है ना। इन सभी परिणामों का जो नया औसत है वो 24 का हो जाएगा। राशि को योगफल बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे कैसे 2 क्वेश्चन और देखेंगे अपन, तो गौर से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करना। तरीका वही रहेगा, तरीके में परिवर्तन नहीं ला रहा हूँ मैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। तो 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। 1 × 8, 8 पंजे 40, ये हो गया योगफल। पहले योगफल निकाल दो संख्या को औसत से गुणा करके। अन्य 9 विद्यार्थियों प्राप्त अंकों का औसत 68 है। अन्य 9 विद्यार्थियों प्राप्त अंकों का औसत 68 है। 9 × 8 72, हासिल 7, हाँ 9 पंजे 45 और 9 छंग 54, है ना। 54 और 7 कितना हो जाएगा आपका, अगर 54 और 7 जोड़ोगे आप तो देखो 6 61 हो जाएगा, ठीक है। पूरे 17 विद्यार्थी, टोटल 17 विद्यार्थी हो गए। देखो 17 विद्यार्थी होगा ना, 17 विद्यार्थियों प्राप्त अंकों का औसत होगा वही राशि को योगफल बटा राशि की संख्या 10 का 0, हासिल 1 1020। इसमें 17 का बाहर बोल दो भाई, 17 छंग 102, तो 60 का औसत हो जाएगा। नहीं नया औसत कितना हो जाएगा आपका 60 का। ये लो आंसर, राशियों को योगफल बटा राशियों की संख्या। वही योगफल मेथड यूज कर रहे हैं, संख्या को औसत से गुणा करके योगफल आ रहा है। पूरा औसत पढ़ देंगे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ सकता है। तरीका नहीं बदलेंगे, मैं तरीका ये यूज करूंगा मैं। तो अभी तक तरीका नहीं बदला मैंने, जितने भी क्वेश्चन अपने पढ़े। ऐसा कैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, जिसको गौर से देखो। पटवारी मेंस 2016 में पूछा था और रेलवे में 2009 में चेन्नई बोर्ड से पूछ लिया था। तो पटवारी मेंस में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो क्या बोला देखो, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो x प्लस y संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, वो योगफल वाला क्वेश्चन है। बस संख्याएं दी, गुणा करो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ गुणा करो वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, ऊपर से एक्स वाई बाहर निकाल दो तो एक्स वाई बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया वाई, इधर क्या बच गया आपका एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो आंसर हो गया आपका एक्स वाई। एक्स प्लस वाई संख्याओं का जो औसत होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। तरीका तो वही है पहले क्वेश्चन जैसा ही, कोई टेंशन की बात नहीं, बस इसमें संख्याओं की जगह एल्जेब्रिक फंक्शन दिए गए थे या एबीसीडी आपको दी गई थी, तरीका वो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका। तो अभी तक वो बात करी थी, टाइप चेंज हो रही है। अब क्या कहना चाहता है वो भी नोटिस करना। जब समूह में से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें चाहे कुछ भी ज्ञात करें, योगफल मेथड के अलावा कोई और तरीका यूज नहीं करेंगे। भी देखो सुनो, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है, लड़कों का औसत वजन 50 किलो। देखो ये लड़के हैं, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे इसमें, एक मात्र इसी टाइप है। लड़कों का औसत वजन 50 किलो है और लड़कियां हैं जिनका जो औसत वजन है वो 40 किलो है, और दोनों का सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है। तो सभी विद्यार्थियों को बीच में रखो और इस प्रकार से तिरछा अंतर करो, तो यहाँ अनुपात आ जाएगा लड़के और लड़कियां किस अनुपात में। इधर अंतर करोगे 4 आएगा, इधर अंतर करोगे 6 आएगा, काटोगे 3:2। कक्षा में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में। पूछा क्या पढ़ लो, लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप जानते 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 बराबर दे रखा है भी आपको 100, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 20, और लड़के कितने 3 भाग बराबर, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो तो 60 लड़के हो जाएंगे। कितने लड़के हो जाएंगे आपके सामने 60। ये एलिगेशन मेथड है, जब बंटवारा करना और अनुपात निकालना तो इसी मेथड का यूज करते हैं भी, चाहे औसत हो चाहे साधारण ब्याज। उसको औसत में भी काम मिलेंगे और साधारण ब्याज में औसत दर पर आधारित प्रश्नों में भी काम मिलेंगे। तो ये तरीका 2 जगह काम आता है, बहुत प्यारा तरीका है और कम समय में क्वेश्चन करके देता है भी। ऐसे 2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है अपना नोटिस कीजिए, किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ की देखने को मिलेगी वो देखिए आप। एक परीक्षा में 120 छात्रों का अंकों का 35 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले, देखो ये उत्तीर्ण होने वाले, एक लेते हैं अनुत्तीर्ण होने वाले। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अंक औसत 39 है और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 15 है, और सभी छात्रों का 35 है भी। तो सभी छात्रों वाला बीच में लिखो और अनुपात निकाल दो, वही तरीका है। इधर घटाओ तो कितना आएगा 4 और इधर घटाओ तो कितना आएगा 20, और काट दो 4 से, तो 4 से 5 बार और 4 से 1 बार, ये हो गया आपका। और एक परीक्षा में 120 छात्र थे टोटल, तो 5 रे कितना होगा 6, 6 बराबर 120, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 छात्र। क्या पूछा है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 5 भाग उत्तीर्ण हुए भी है, तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये लो 5 से गुणा कर दिया 100 आ गए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी 100, मतलब पास हुए हुए छात्रों की संख्या होगी 100। ये भी वैसा ही क्वेश्चन था 21 नंबर जैसा, ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेने वाले गौर से देखना हो। तो तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है क्वेश्चन करने के लिए। अब आ जाओ सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को औसत वेतन दे रखा है, इनमें 60 टेक्नीशियन है, 60 टेक्नीशियन, इनका औसत दे रखा है 12,000 रुपये आना, और शेष श्रमिक है, ये श्रमिक कह सकते हो आप, इनका ये श्रमिकों की संख्या पता नहीं एक्स मान लो, इनका दे रखा है आपको 6,000 रुपये, सभी का दे रखा है कितना 8,000 रुपये। तो पहले अनुपात निकालता हूँ मैं, इधर अंतर करो कितना हो जाएगा 4,000, इधर अंतर करो कितना हो जाएगा 2,000, तो काट दो 1:2 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या बताइए, तो श्रमिकों की कुल संख्या बतानी भी आपको। ठीक है, तो देखो 1 भाग बराबर 7 दे रखा है आपको, 1 भाग बराबर कितना दे रखा है आपको 7, क्योंकि ये 7 टेक्नीशियन है तो 1 भाग बराबर है। अब टोटल भाग कितना होगा 2 और के 1 कितना होगा 3, तो 1 भाग बराबर 7 होगा, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 21, तो कुल श्रमिक कितने हो जाएंगे आपके 21। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार संख्या दे रखी थी आपको 7, तो आंसर हो जाएगा आपका 21। कुल श्रमिकों की संख्या जिसमें टेक्नीशियन भी आ गए और मजदूर भी आ गए, दोनों प्रकार के आ गए। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की सेकंड लास्ट टाइप। अब आते हैं इस चैप्टर की आखिरी टाइप पर। तो इस चैप्टर की आखिरी टाइप क्या कहती है अपन से,
उसके बारे में बात करेंगे। देखिए टाइप नंबर 7, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी। इस चैप्टर की आखिरी टाइप, इसके भी उतने क्वेश्चन लेंगे जितने वहाँ ले रहे थे अपन। तो टाइप नंबर 7 क्या कहते हैं, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी, वही योगफल मेथड यूज करेंगे। सिर्फ एक ही टाइप है, टाइप नंबर 6, जिसमें एलिगेशन मेथड यूज करने अपन। बाकी जितनी भी टाइप है पूरा चैप्टर अपन योगफल मेथड से करना है। तो ये भी योगफल मेथड से करेंगे। 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 का औसत 18 है, तो अपन का 25 × 8 200 हासिल 20, 25 से कम 25 से 45 हो गया, है ना। तो हासिल 20 था तो 45 450 हो गया। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14, प्रथम 12 का औसत 14 है, तो 12 गुणा भी करते जाओ साथ के साथ, क्योंकि योगफल निकाले, है ना। 12 चौक 48 हासिल 4, 12 एकम 12, 12 और 4 कितना होगा 16, है ना, औसत 14। तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं। तो 12 छंग 12 17, 12 छंग बताइए 17 12 बोल 7 दूनी 34 हासिल 3, 17 एकम 17 204। तो ये 12 का योगफल है, ये भी 12 का योगफल है। 12 और 12 टोटल किसका योगफल हो जाएगा, 24 का। तो ये 24 का योगफल हो जाएगा, जोड़ दो इसको। 12 का 2 हासिल 1 7, और ये 372। ये जो 372 है ना आपके सामने, 24 संख्याओं का योगफल है, योगफल मेथड है। और ऊपर दे रखा है 25 संख्याओं का योगफल है। तो 25 संख्याओं को योगफल में से 24 संख्याओं को योगफल घटा दो तो 13वीं संख्या अपना आप आ जाएगी। कोई सी बड़ी बात है, आसान सी बात है। चलो घटा दो इसमें से, 10 में से 2 गया कितना आ जाएगा 8 आपका। यहाँ कितना बच गया आपका 4, 14 हो जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से 3 गया 0। तो देखो जो संख्या है 13वीं वो कितनी आ जाएगी आपका 78, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही मेथड यूज़ करेंगे और आने वाले 2 क्वेश्चनों में भी ये मेथड यूज़ करेंगे। इसको गौर से देखिए, अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, देखते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, इसको गौर से देखिएगा। 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 7 है। तब 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, ये हो गया 105। ठीक है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, पहले 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, 8 पंजे 40 0 हासिल 4, 6 अट्ठे 48 है ना, और 48 और 4 कितना होगा 52, ये हो गया आपका 52। ठीक है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, 9.5, 8 पंजे 40 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 4 लिख दो, 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 76। तो ये 8 8 16 का योगफल हो गया भाई नीचे, तो यहाँ नीचे 16 का योगफल आ जाएगा। तो 8 और ये कितना होगा 12 128, तो ये हो गया 16 का योगफल और ऊपर हो गया 15 का योगफल। पहले देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला ज़्यादा था इसलिए नीचे वाला घटाया था। इस बार देखो 16 में से 15 घटाओगे जब भी तो जो संख्या प्राप्त होगी वो आएगी। इसी प्रकार नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो तो वो संख्या जो पूछी बीच की संख्या वो अपना आप आ जाएगी। तो बताओ 128 में से ये घटाओगे तो 23 अपना आप आ जाएगा। ये आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, योगफल मेथड बेस्ट मेथड है, इससे पूरा औसत हो जाता है। अभी आसानी से कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 25 था आपका। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद ये समझो आज का औसत का आखिरी क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे, कोई अलग बात नहीं, बस एबीसी का इस्तेमाल करके बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एबीसी का औसत बार, एबीसी का मतलब 3 संख्याओं का औसत बार है और 3 का औसत बार है आपका 45। ए और बी 2 है तो इनका औसत बार कितना है 40। फिर बी और सी भी 2 है, इनका औसत बार कितना है 43। 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4 में से 3 का घटा देंगे फिर, है ना। तो यहाँ गुणा कर देता हूँ पहले में, ये तो 135 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 86 हो जाएगा। 2 और 2 4 का जोड़ देते हैं 6 और ये हो जाएगा 16। 166 में से 135 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा जो संख्या है बी का भार। तो देखो 1 आने इस प्रकार से और 16 में से 13 घटा हुआ 3, तो आ जाएगा 31 किलो, वो संख्या का भार आ जाएगा 31 किलो। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये था भैया औसत का वेरिएंट और औसत के क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि औसत में जो वैरायटी बनती है 3 ही बातें काम आई भी। पहली बात, अगर संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है, और एक राशि को योगफल बटा राशियों की संख्या, और एक एलिगेशन मेथड यूज किया अपन ने, और वो भी संख्या निकालने के लिए अपन यूज किया। तो तीनों मेथड से अपन ने पूरा औसत पढ़ दिया और ईमानदारी से 26 क्वेश्चन अच्छे से देख लिया आपने और पूरा औसत कंप्लीट हो गया इसमें। इसके बाद औसत का कोई क्वेश्चन एग्जाम में
नहीं आता है, आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी में मेरी गारंटी है दोस्तों। तो ईमानदारी से अच्छे से अगर ये क्लास आप देख के जाते हैं और आपको पता चल रहा है मैराथन चल रही है और आपको मजा आ रहा है, तो अपने और दोस्तों को बताओ ताकि उनका भी भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो लाइक करो, शेयर करो, अपने और दोस्तों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को पता चले कि वो मात्र 10 से 12 क्लास में 15 से 15 नंबर का क्वेश्चन स्कोर कर सके दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी में। धन्यवाद।